नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के 40 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वैसे उत्तराखंड हिस्ट्री का दोस्तों आज ये चौथा पार्ट है लगभग, और इससे पहले हम उत्तराखंड हिस्ट्री के इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में 3 वीडियो ला चुके हैं, तो उनको आप जरूर देखें, क्योंकि इस सीरीज में आपके लिए सिलेक्टिव प्रश्न लाए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद जो कि चंद वंश के शासक थे, और इन्होंने बागेश्वर में स्थित इस बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालसी अभिलेख की खोज कब हुई? तो कालसी अभिलेख कहाँ है? देहरादून में है, और इसकी खोज हुई 1860 में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई थी 1860 में। और इस कालसी अभिलेख में प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में पैदल सेना का सेनानायक कहलाता था। देखो, मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज में कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन के बारे में बताया था, और वहाँ पे मैंने ये टॉपिक वहाँ पे आपको बताया था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में पैदल सेना का जो सेना नायक होता था उसे कहा जाता था गोलमीकी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, जैसे औपचारिक किसको कहा जाता था कार्तिकेयपुर राजवंश के दौरान? तो औपचारिक होता भूमि के अभिलेखों को रखने वाला, और वर्मपाल कहा जाता था जो कि सीमावर्ती भागों में आने जाने वालों पर नजर रखता था, उसको वर्मपाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है हरिद्वार का नाम मायापुरी, और स्कंद पुराण के केदार खंड में हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्धकालीन मुद्राएं उत्तराखंड के किस स्थल से प्राप्त हुई? श्रीनगर, गोपेश्वर, कालाडांडा या काशीपुर? तो युद्धकालीन इनमें से इन स्थलों से किस में से प्राप्त हुई? तो वो ही कालाडांडा। अब ये कालाडांडा कहाँ है? तो यह आपका पौड़ी में जो लैंसडाउन है, पौड़ी में लैंसडाउन जो स्थित है उसको पहले कालोडांडा के नाम से जाना जाता था। तो पौड़ी में जो ये लैंसडाउन है जिसको पहले कालाडांडा के नाम से जाना जाता था, यहीं से युद्धकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जो, जैसे पश्चिमी हिमालय से युद्धकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है, शिमला से कांगड़ा जोनसार बावर क्षेत्र, और गढ़वाल का जो ये कालोडांडा यानी लैंसडाउन क्षेत्र है, यहाँ से युद्धकालीन मुद्राएं प्राप्त होती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर योद्धाओं ने शासन किया था, और एक कुषाणोत्तर काल में इन्होंने शासन किया था। कुषाणोत्तर काल यानी जैसे ही कुषाण शासनकाल लगभग समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद इस राजवंश का उदय होता है, युद्धकालीन राजवंश। कालोडांडा से इनके प्रमुख जो भी साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद का समकालीन डोटी नरेश था। देखो, चंद वंश का संस्थापक है सोमचंद, और जब सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की तो सोमचंद उस समय एक मांडलिक राजा हुआ करता था। मांडलिक राजा यानी ये राजा ऐसे होते थे, एक मतलब किसी अन्य राजा के अधीन में शासन कर रहे थे। तो जो डोटी नरेश हुआ करते थे उस समय वो काफ़ी शक्तिशाली थे, और चंद जो शुरुआती नरेश थे वो इन डोटी नरेशों को कर देते थे। तो सोमचंद का समकालीन जो डोटी नरेश हुआ करता था वो था यहाँ पे जयदेव मल। उसके बाद चंद वंश में एक शासक आए भारती चंद। इन्होंने कई वर्षों तक इन्होंने डोटी नरेशों से संघर्ष किया, और उसके बाद उन पर विजय पाई, और डोटी नरेशों के आधिपत्य से मुक्ति चंद नरेशों को किनके शासनकाल में मिली? तो भारती चंद के शासनकाल में। और भारती चंद का जो समकालीन डोटी नरेश था वो था यक्षमल, जबकि संस्थापक हैं जो सोमचंद चंद वंश के, उनका समकालीन डोटी नरेश कौन था? वो था जयदेव मल। ये सारे फैक्ट दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में बता रखे हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री का डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोरखा शासन में विचारी का संबंध था। तो गोरखा शासन में विचारी किसे कहते थे? जज यानी न्यायाधीश को कहते थे। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की?
1908 में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया। और अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कुली एजेंसी की स्थापना का प्रथम विचार प्रथम विचार किसने दिया था? गिरिजा दत्त नैथानी जी ने कुली एजेंसी का प्रथम विचार दिया था, जबकि जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी 1908 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो परमार वंश का जो शेरशाह सूरी वो कहा जाता है नरेंद्र शाह को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जिस प्रकार से शेरशाह सूरी ने संपूर्ण देश में अपने शासनकाल के दौरान अपने राज्य में सड़कें बनाई थी, बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई थी, तो इसलिए शेरशाह सूरी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से नरेंद्र शाह ने भी अपने राज्य में, अपने रियासत में सड़कों का प्रसार किया था, तो इसलिए नरेंद्र शाह को कहा जाता है परमार वंश का शेरशाह सूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नरेंद्र शाह के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे इन्होंने डोरी पैमाइश भू व्यवस्था लागू की थी टिहरी रियासत में। तो टिहरी रियासत में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था लागू करने वाले जो नरेश थे वो थे नरेंद्र शाह। और रवाई कांड या तिलाड़ी कांड भी किसके शासनकाल में हुआ था? तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी 1883 में प्रताप शाह ने, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रताप शाह ने 1883 में टिहरी में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद शासन व्यवस्था में परगने का अधिकारी कहलाता था। तो चंद शासन व्यवस्था में परगने का अधिकारी कहलाता था यहाँ पे सीकदार, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो परगना और फिर परगने के नीचे आता था गर्ख, गर्ख या पट्टी। और गर्ख या पट्टी का जो मुख्य अधिकारी था उसको नेगी कहते थे। आपने सोर का नेगी शिरोमणि जोशी के बारे में जरूर सुना होगा। तो सोर का नेगी शिरोमणि जोशी, सोर एक पट्टी थी उस समय, एक गर्क था, तो वहाँ का मुख्य कौन था? शिरोमणि जोशी। तो परगने के अंदर कई गर्क आते, गर्क के अंदर या पट्टी के अंदर कई गांव आते थे जहाँ का मुखिया सयाना था। सयाने के अंदर एक प्रधान होता था और प्रधान के नीचे फिर दो महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे एक कोटाल होता था और एक प्रहरी होता था। तो ये कंप्लीट जो राज्य प्रशासन है चंदों का, वो मैंने आपको चंद शासनकाल की वीडियो में बता रखा है। आप यूट्यूब में ही सर्च कीजिए चंद शासन बाई जरधारी क्लासेस 2022 वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि उससे पहले जो मैंने सीरीज चलाई थी उसमें इतना डिटेल्स नहीं बताया था, लेकिन जो 2022 वाली सीरीज है उसमें मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री आपको कंप्लीट डिटेल्स बता रखी है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर और उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? तो 12 का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर। गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी 1918 में। गोविंद वल्लभ पंत जी, इनका जन्म 1887 में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और 1957 में इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो शादी के समय या शुभ अवसरों के समय लिया जाने वाला कर था यहाँ पे टीका भेंट कर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे अन्य कर देखिए, पुंगड़ी कर ये एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था, सलामी कर ये एक नजराना कर था, और टीका भेंट हो गया शादी समारोह या शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर, और तिमारी कर ये गोरखा फौजदारों और सूबेदारों को दिया जाने वाला कर था। तो सभी कर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 80 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में, और ये सबसे आदर्श भू बंदोबस्त है ब्रिटिश काल का। ब्रिटिशर्स ने जितने भी भू बंदोबस्त कराए उत्तराखंड में, उनमें से सबसे प्रसिद्ध और सबसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है, तो वो यही भू बंदोबस्त है 80 साला भू बंदोबस्त, जो कि 1823 में कमिश्नर ट्रेल ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1919 में। 14 सितंबर 1919 को पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक थे जोध सिंह नेगी। महत्वपूर्ण है जोध सिंह नेगी।
क्यों की गई थी दोस्तों इस गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना? क्योंकि गढ़वाल में जो शिक्षा का प्रसार प्रसार था उसका बहुत ही अभाव था। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल में गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की जाती है 1919 में जोध सिंह नेगी द्वारा पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 16 है कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है खरपरदेव वंश का अंतिम शासक था। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राजदेव। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा था। कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है यहाँ पे सुभिक्ष राजदेव को। ये प्रश्न भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। आयोग ने यही प्रश्न इसी प्रकार से पूछा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्ष राजदेव। मैंने आपको बता रखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और सुभिक्ष राजदेव ये सलोड़ादित्य वंश से संबंधित था, क्योंकि इसके बाद ऐसा माना जाता है कि मतलब इसके बाद किसी अन्य राजा का विवरण देखने को नहीं मिलता है विशेष तौर पर। और ऐसे ही माना जाता है कि इसके किसी वंशज ने राजधानी कुमाऊं की गोमती घाटी में स्थानांतरित की थी। अब गोमती घाटी मैंने आपको उत्तराखंड के जियोग्राफी में बता रखा है कि गोमती नदी कहाँ बहती है उत्तराखंड में? बागेश्वर में बहती है, तो वहीं है आपकी गोमती घाटी। तो बागेश्वर बैजनाथ में बाद में कार्तिकेयपुर राजवंशों की जो राजधानी थी वो बागेश्वर बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो कि सुभिक्ष राजदेव है इनके किसी वंशज ने, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन सुभिक्ष राजदेव के बाद किसी राजा का ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है इतिहास में। तो इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है सुभिक्ष राजदेव को। क्वेश्चन नंबर 19 है पौड़ी जनपद के गठन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद के गठन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे जॉर्ज टॉमस लोसिंगटन, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? तो उससे पहले कुमाऊं कमिश्नर का विभाजन जब होता है और गढ़वाल मतलब ब्रिटिश गढ़वाल को अलग किया जाता है 1839 में। तो इस समय ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल को बनाया जाता है। लेकिन फिर 1840 में पौड़ी जनपद का गठन होता है। तो पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ? 1840 में। और उसके बाद ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है 1840 में। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज टॉमस लोसिंगटन। क्वेश्चन नंबर 20 है चंद शासन काल में सिरतान था। तो चंद शासन काल में सिरतान क्या था दोस्तों? ये था एक प्रकार का कर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और कर भी ये किस प्रकार का था? तो ये था नगद टैक्स, एक प्रकार का नगद कर था सिरतान कर। और ये मुख्यतः किससे लिया जाता था? जो व्यापारी होते थे उनसे ये कर वसूला जाता था नगद रूप में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? 21 का हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही आंसर। भिलंग घाटी में सोनपाल ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और भिलंग घाटी में देखो सोनपाल का संबंध किस राजवंश से है? परमार राजवंश से। और परमार राजवंशों की जो मूल राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ थी। तो सोनपाल भी चांदपुरगढ़ में ही शासन करते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोनपाल ने फिर अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? भिलंग घाटी। और भिलंग घाटी में जिन भी शासकों ने शासन किया वो सोनवंशी कहलाए। लेकिन इनकी एक शाखा चांदपुरगढ़ में भी शासन कर रही थी। और फिर बाद में भिलंग घाटी से राजधानी समाप्त हो जाती है और अंत में फिर चांदपुरगढ़ ही आ जाती है। और फिर जब अजयपाल राजा बनते हैं तो वो वहाँ से राजधानी स्थानांतरित करते हैं और अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? श्रीनगर गढ़वाल को बनाते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा 21 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ किसने लगाया था? 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भाकपा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी एनडीए। देखो बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी तो गठबंधन में था ना। क्योंकि बीजेपी का जो गठबंधन है जो अभी भी आप देखते होंगे ये सरकार किसकी है? मतलब अभी तो भले ही बीजेपी मेजोरिटी में भी है लेकिन सरकार किसकी? एनडीए की है। और इस एनडीए में बीजेपी भी एक पार्टी है और बहुत सारी अन्य पार्टियों का ये संगठन है, गठबंधन है। एनडीए की अंग्रेजी में जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल
डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इस समय 2000 में उत्तराखंड पृथक होता है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण होता है। अब प्रश्न अगर यह बनता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण। और केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और NDA की एक मुख्य पार्टी कौन है, BJP है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा पौड़ी जनपद स्थित दुगड्डा शहर का संस्थापक माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो धनीराम मिश्र को माना जाता है दुगड्डा शहर का संस्थापक। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, धनीराम मिश्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगोली की संधि या सुगोली की संधि कब हुई। तो सुगोली की संधि हुई 1816 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेपाल सरकार ने 1816 में सुगोली की संधि की पुष्टि की थी। वैसे 1815 से लगभग सुगोली की संधि कई बार हुई थी और कई बार मतलब कुल मिला के बात नहीं बनी थी, लेकिन फाइनली जो नेपाल सरकार ने पुष्टि की थी सुगोली की संधि की, वो की थी कि 1816 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है 1885 में। अब देखो भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। और इसके लगभग 4 साल बाद 1868 में कुमाऊं में होती है वन विभाग की स्थापना। और इसके 1 साल बाद यानी 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। और फिर 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। क्योंकि जो उत्तराखंड था उसमें 3 भागों में बंटा हुआ था, कुमाऊं कमिश्नर थी, ब्रिटिश गढ़वाल था और टिहरी रियासत। तो 3 भागों में, इसलिए 3 बार अलग अलग यहाँ पे वन विभाग की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर था। तो खच्चर सेना की स्थापना किस कमिश्नर ने की थी। 27 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ट्रेल ने। कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना की थी 1822 में। क्यों की थी, ताकि खच्चरों से सामान ढुलवाया जा सके। और ये किसका सुझाव था, तो ग्लिन का सुझाव था। ग्लिन के सुझाव पर 1822 में कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती थी। तो गोरखा जब शासन चल रहा था उत्तराखंड में, तो अगर गोरखा किसी को भूमि देते थे तो उस भूमि को कहा जाता था दस्तूर। जैसे चंद शासक जब भूमि दान करते थे, जैसे मंदिरों को दान करते या किसी को दान करते, तो उसको गूंठ भूमि कहते थे। उसी प्रकार जब गोरखा भूमि दान करते तो उस भूमि को कहा जाता था दस्तूर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु दुगड्डा में मिशन स्कूल कब स्थापित किया गया। तो दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित किया गया था 1910 में। और साथ ही साथ अब देखो, ईसाई धर्म का जब प्रसार बढ़ रहा था उत्तराखंड में, तो इसको देखते हुए आर्य समाज भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका था। और आर्य समाज ने भी 1910 में ही क्या कर दिया, दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल स्थापित किया। तो दुगड्डा में दोनों पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। 1910 में ही ईसाई धर्म के प्रचार हेतु दुगड्डा में मिशन स्कूल स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना। और फिर 1910 में ही दुगड्डा में आर्य समाज स्कूल स्थापित किया गया था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड में जो ईसाईकरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकना। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम। तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। श्रीदेव सुमन, इनका जन्म होता है 25 मई 1916 को जोलगांव चंबा टिहरी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम क्या था, हरिराम बडोनी। माता का नाम था श्रीमती तारा देवी और पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। और श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए, 25 जुलाई 1944 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वर्ग भूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। तो स्वर्ग भूमि प्रेस से यहाँ पे उत्तर भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1936 में। और इसके संपादक कौन थे, महेशानंद थपलियाल। पौड़ी गढ़वाल से इन्होंने स्वर्ग भूमि प्रेस से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में, कोटद्वार में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्टैची द्वारा किया गया था गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण। अब देखो ये प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि गढ़वाल में जब लोहे का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज स्ट्रेची द्वारा बनाया गया तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं कमिश्नर थे उस समय जॉन हेलन बेटन, जबकि स्ट्रेची कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर थे। ए ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो 34 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर, 1967 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दयाकृष्ण पांडे जी ने। तो 1967 में उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु रामनगर, नैनीताल के रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भद्रदत्त पांडे जी के द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब किया था भद्रदत्त पांडे ने शक्ति नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन? 1918 में, विजयदशमी के अवसर पर। क्योंकि 1918 से पहले ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लग जाता है और उसके बाद उसी वर्ष यानी 1918 में ही विजयदशमी के अवसर पर शक्ति पत्रिका का ये प्रकाशन करते हैं भद्रदत्त पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 36 है, चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना होती है 1937 में। कौन करता है चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना? शांतिलाल चतुर्वेदी। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, शांतिलाल चतुर्वेदी द्वारा 1937 में चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वो किया था बैरिस्टर बुलाकी लाल जी ने। 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। कब किया था? 1910 में, देहरादून से। और ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था कॉस्मोपॉलिटन। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य की प्रस्तावित राजधानी घोषित की। तो उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने पृथक राज्य की प्रस्तावित राजधानी कहाँ घोषित की थी? चंद्रनगर। अब ये चंद्रनगर किसका नाम है? तो 38 का जो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है चंद्रनगर। चंद्रनगर है आपका गैरसैंण का नाम, क्योंकि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो ऐसा नारा था। और पहाड़ कहाँ था? गैरसैंण में, चमोली में है ये। तो 1992 में गैरसैंण में राजधानी की नींव भी डाली गई थी उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा। अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, स्थापना होती है 1979 में मसूरी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 39 से, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। अब देखो कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजय पाल को दोस्तों कहा जाता है गढ़वाल का नेपोलियन। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे दोस्तों आज ब्रह्मास्त्र सीरीज, उत्तराखंड जी के ब्रह्मास्त्र सीरीज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टिव प्रश्न लाए जा रहे हैं। तो अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों। और हाँ, इसके नोट्स आपको, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे डिटेल्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।